तो गाइस आज हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल घूमने। आपको सारे लाइट शो वगैरह देखेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा गाइस। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। हरे कृष्णा हरे राम प्रसाद है। हरे कृष्ण। देखिए कितने लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। गाइस ये दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता है जिसका वजन 800 किलोग्राम है। चलिए अब चलते हैं लाइट शो देखने। के विशाल मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को बड़ी कुशलता के साथ चलाया था। वे प्राचीन इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध की पराकाष्ठा के समय दोनों सेनाओं के बीच में रुक जाते हैं। सामने बड़ी संख्या में अपने पैर हो, क्या तुम अपनी आंखें हो, क्या तुम अपना दिमाग हो, क्या अरे यहाँ कैसे आ गए आप? और कर्म की दिव्य प्रकृति को समझता है, वो मृत्यु के बाद फिर कभी इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। उसे मेरे नित्य धाम गौलोक में पहुंचा दिया जाता है। चलिए। अपने आप को फिर देखो। आप वो नहीं है जो एक दर्पण में देखते हैं। ये भौतिक संसार
तीन शक्तिशाली ऊर्जाओं के अधीन है। जब आत्मा इस वातावरण में गिरती है तो उसे अपने वास्तविक स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने पड़ते हैं और उसे हंसने, भय, व्याकुलता और कष्ट झेलने पड़ते हैं। संगीत का प्रेमी होता है। वे धीर गंभीर होते हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि शरीर अनित्य है और आत्मा अमर है। इसी तरह वे दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं और शांति व खुशी से रहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति बहुत उद्यमी होते हैं। ये सदैव अपनी आर्थिक स्थिति और शारीरिक सजा पदार्थ के शौकीन होते हैं जो तंत्रिक तंत्रों को उत्तेजित करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य समस्त विषय सुखों का अधिक से अधिक समय तक भरपूर आनंद लेना है। ये बहुत सोते हैं और मृत वस्तुओं की पूजा करते हैं। लग रहा है कोई चिल्ला रहे थे। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य शरीर और इंद्रियों को आसानी से संतुष्ट करना है। इन सबों में सत्वगुण सबसे पवित्र और शुद्ध है। ये व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्त करता है, परंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को इसे भौतिक मंच ही समझना चाहिए जो उसे इस कारागार से मुक्त करता है, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में मेरे पास वापस आ सके। देखिए यार, देखिए ना, आयुष तेरा पूरा टी-शर्ट वाले जो, ओह माय गॉड, आयुष मैं कहा देख रहा समय का भैया चित्र देख रहे समय के साथ सब चल रहा है। तो बना देखने का देखो कि क्या अपने को बना समय के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। जो समय बीत गया वापस नहीं आएगा ना, समय को भगवान दिलाते थी। जो समय है उसमें ही अपना जीवन जीना चाहिए। ये सोचना चाहिए कल का जो समय था हमारा खराब था। वो तो बात सही है, मगर म्यूजिक बता देते ना, म्यूजिक चला देते, वो बताएगा बातें। मैंने क्या बोला कि भगवान चलाते समय। अच्छा, भगवान चला। मैं इंसान हूँ, वेरी गुड। आगे आना इसलिए आपको आगे आ जाओ। चलो इतना आगे बता सुबह के बारे में बता दें। मैं सोच रहा था हाँ भैया बैठने की जगह बैठ जाओ, बैठ जाओ, मजा आ जाएगा। ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, ऊपर चलो बैठ जाओ, जगह छोड़ के मत बैठना। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ।
साथ इस नश्वर शरीर में घिरी आत्मा प्रकृति के इन इस तरह फंसी हुई ये बेचारी आत्मा जीवन मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में उलझ जाती है। क्या और कौन मृत्यु के बाद दूसरे जन्म का निर्णायक होता है? कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया का एक नियम है। इस संसार में ये प्रत्येक व्यक्ति पर बिना किसी बाधा के लगातार कार्यरत है। प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है, या तो ये तुरंत मिलना है या फिर लंबे समय के बाद। जिस प्रकार से हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उसी के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हम इस समय कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें भविष्य में शरीर तथा चेतना प्राप्त होंगे। जिस मुर्गी को आप आज खाते हैं, उसे अगले जन्म में आपको खाने का अवसर मिल सकता है। कर्म तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के कारण जन्म मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा, पदार्थ और काल ये परमेश्वर की नित्य शक्तियां हैं, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अपने कर्मों में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें सभी मनुष्यों के सुकर्मों एवं दुष्कर्मों की जानकारी होती है, आत्मा को उसकी अपूर्ण इच्छाओं के अनुरूप तथा किस तरह की चेतना उसने पूर्व में अर्जित की थी, उसी के अनुसार दूसरा शरीर देते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, परंतु मनुष्य इससे नीचे की योनि में भी जन्म ले सकता है। एक बार उस स्थिति पर आने के बाद आत्मा स्वतः एक योनि से दूसरी योनि में बढ़ती चली जाएगी। इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। फिर से मानव जीवन पाने के लिए लाखों जीवन काल से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य योनि ही देहबद्ध आत्मा का निर्णायक बिंदु है। जन्म मृत्यु के इस दुख भरे चक्र से निकलने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति
अपने समस्त कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करता है, परंतु वो अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होकर इच्छा होती है मुझे प्रसन्न करना, ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी होता है।